सुहेल साहब, आप ज़ाहिर साल साल से आप इस बात के हामी रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो टाइट ही फिस्कल पॉलिसी हो। ऐसा ना हो कि एक साइड से स्लिपेजेस हो, दूसरी साइड पर आप टाइट कर रहे हो, सिस्टम ठीक नहीं होगा। आप टैक्सेशन के हामी हैं कि जी टैक्सेशन जो है, अगर ज़्यादा अमीर लोग हैं, घर बड़े बड़े हैं, उस पर ये आपको लग रहा है कि ये ऐसा बजट है जो जो आप पहले भी ट्रांसमिशन में मौजूद थे, बजट से पहले पाकिस्तान के लिए खर डालो वाली ट्रांसमिशन में, कि ये चीज़ें एड्रेस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादे भाई। मेरे ख़्याल में अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो हमारा डायरेक्शन तो हमारा है ही नहीं। हमने तो IMF के कहने पर ये बजट बनाया है और इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हमारे पास रिज़र्व्स में $9 बिलियन हैं, $22 बिलियन की अदायगी करनी है। तो अगर IMF के अम्ब्रेला के अंडर ये बजट बनाया है तो मेरे ख़्याल में ये सही बजट है या डायरेक्शन सही है। और जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत 30-35% टैक्स बढ़ाएगी, वो 40% बढ़ाया। हमारी एक्सपेक्टेशन की कि 6.5% का बजट डेफिसिट हुकूमत रखेगी, हुकूमत ने 5.9 का रखा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि IMF 1% GDP का कह रहा है, प्राइमरी बैलेंस 1.5 रखेगी, तो उन्होंने 2 रखा है। तो आई थिंक शायद उन्होंने IMF के नंबर से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन तो सही है मेरे ख़्याल में। बट जिस तरह मेरे दूसरे मेहमान ने कहा कि किस पे टैक्स लगाना चाहिए था, किस पे नहीं लगाना चाहिए था, ये डिबेटेबल ज़रूर है। यहाँ पर शायद थोड़ी सी हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं कि जो टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, शायद वो उन्होंने नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ रिफॉर्म्स करने थे, वो नहीं किए। मगर मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है IMF के गाइडलाइन के हिसाब से सही है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं, हम बड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम थे, पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने 20-25 साल में 3 EFF लिए हैं। हम जा रहे हैं EFF में, जो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, जो थोड़ा सा फ्रंट लोडेड होता है, जो लंबे साल 3-4 साल का होता है और जिसकी पेमेंट भी बड़ी रिलैक्स्ड होती हैं। पहले हमने लिया शौकत अजीज़ के ज़माने में, 2001 में हमने कंप्लाई किया, इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतर हो गई और बहुत अच्छी हो गई। फिर पॉलिटिकल हालात चेंज हुए और लॉयर्स मूवमेंट आई और मसले मसाइल हुए। फिर हमने 2013 में PMLN की गवर्नमेंट में लिया, वहाँ भी हमने कंप्लाई किया, प्रोग्राम रिलैक्सेशन मिलती रहीं क्वार्टरली, इकॉनमी बेहतर होती रही। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए। फिर हमने PTI की गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने 3 साल का लिया, वो हम पूरा नहीं कर सके। फिर PDM की आ गई, वहाँ पूरा नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसमें कोविड भी आया। तो अगर मैं इस तनाजुर में देखूँ कि अगर हमें ये वाला 3 साल का प्रोग्राम पूरा करना है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेबलाइजेशन से हम मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। 6% वाली ग्रोथ हमें नहीं सोचनी चाहिए, ना उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए, लास्ट टाइम थी 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। 4.5 की अगर GDP ग्रोथ हो जाएगी 3 साल के बाद शादेब भाई, तो हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी, जो हमें नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में जो आज मुल्क का चैलेंज है वो ग्रोथ नहीं है। आज मुल्क का चैलेंज है एजुकेशन इशू है, बट वो आज का मसला नहीं है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, मगर आज का मसला नहीं। आज का मसला है कि आपको डिफ़ॉल्ट से बचना है। $22 बिलियन पे करने हैं, $9 बिलियन जेब में हैं। आज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद 20-25 बिलियन डॉलर रिज़र्व पे आ जाएं और आपकी रीपेमेंट जो हो वो 13-14 बिलियन की हो, मतलब रिज़र्व ज़्यादा हो और 1 साल की रीपेमेंट कम हो। दूसरा शॉर्ट टर्म चैलेंज है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आई डिसएग्री, 18-20% मुझे नहीं लगता। मैं शायद आरिफ साहब जो कह रहे नंबर 13-14-15% होगा। तो अगर ये ट्रेंड रहा, जो हमने 29 से 23 हो गया, 23 से अगर 14 हो गया, 15 हो गया, तो डायरेक्शन मुझे बधाई लग रहा है कि सही है। तो इसमें कोई खुश नहीं होगा। ये 3 सख्त साल हैं और हमने भी देखा शौकत अजीज़ के ज़माने में और जो 2013 के प्रोग्राम में 1-2 साल थोड़े सख्त होते हैं IMF के अंडर, फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। पर सवाल ये ना, ये वो बजट है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम 22-25 अरब डॉलर के रिजर्व पर हों, रीपेमेंट 12-13 अरब डॉलर की हो, रिजर्व्स को ख़तरा ना हो रहा हो, ये वो बजट है जो उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हो। अगर ये मुश्किल टाइम है, वो मुश्किल टाइम गुजार के हम उस जगह खड़े हो जहाँ पर आप कह रहे हैं। जी, अगर मेरे ख्याल में ये 40% की जगह जो उन्होंने 30-35% भी टैक्स जमा कर लिया, जो प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी सरप्लस है, जो 20 साल के बाद हुआ है, पिछले साल पाकिस्तान में शौकत अजीज़ के ज़माने में हुआ था, अब हुआ है। ये हुकूमत 2% कहती है, अगर ये 1% भी हो गया, जो आरिफ साहब ने कहा 2500 अरब है, ये 1200-1300 अरब भी हो गया, तो IMF वुड बी हैप्पी। मेरे ख्याल में IMF का EFF में एंटर होना मुश्किल होता है। उसके रिव्यूज़ रिलेटिवली जो होते हैं क्वार्टरली, वो सॉफ्ट होते हैं। अभी आपने बांग्लादेश की हम बात करते थे, मिसालें देते थे, अभी भी देते हैं, देना तो नहीं चाहिए, कि 5 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट थी, वो 3 बिलियन रह गई है क्योंकि जाली थी।
रिजर्व्स और बहुत बड़ी डिबेट हो रही है बांग्लादेश के अंदर कि हमने नंबर अपने गलत शो कर रहे थे, नंबर सब एक्सपोर्ट्स के बढ़ाते हुए दिखा रहे थे और रिजर्व्स हमारे गिर रहे थे और एक नया स्कैंडल बना हुआ है। वहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस था, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, वहाँ पे रिजर्व्स जो है $10 बिलियन से उड़ गए। अब बात हो रही है कि इन्फ्लेशन और GDP भी गलत है। तो मेरा ख्याल में जो आपका ये कहना है कि ये बजट से मैंने ये कहना है कि हर क्वार्टरली जो रिव्यूज़ हैं वो आसान होते हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा स्कैंडल हो गया फिर भी उसका रिव्यू पूरा हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IMF के अंडर रहना हमारी मजबूरी है। क्या इसमें लोग खुश होंगे? आंसर इज़ नो। क्या इसमें इकॉनमी की तरक्की होगी? तो आंसर इज़ नो। बट मेरा ख्याल में ये 2-3 साल अगर पाकिस्तान IMF के अंडर गुजार ले तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और ये जो बजट की थीम है बज़ाहिर लगती है वो अचीव करने जा रही है जो IMF कह रहा है।